नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ 24 बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत। आपको ले चलते हैं यूपी के जनपद बाराबंकी एक अहम खबर की ओर कि बाराबंकी के थाना जैतपुर के अंतर्गत कौराहापुरवा गांव में दलित महिला की बेटी 17 वर्षीय शौच के लिए खेत में गई दरिंदों ने रेप करके हत्या कर डाली। आइए हम दिखाते हैं आपको कुछ। जैतपुर थाना के अंतर्गत बीबीपुर गांव के निकट कौराहापुरवा गांव में जो मैं इस समय घटना स्थल पर मौजूद हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि जो 22 वर्षीय युवती की रेप करके हत्या कर दी गई, जो शौच के लिए आई थी। कैमरामैन से कहकर दिखाना चाहता हूं कि वो तस्वीरें घटना स्थल की दिखाए कि जहां पर शौच के लिए उसकी हत्या कर दी गई और आशंका जताई जा रही है कि उसका रेप हुआ है और एक नहीं कई लोग उसका रेप किए हैं, उसकी बाद हत्या कर दी गई। नमस्कार, पल पल की देते रहेंगे अपडेट क्राइम न्यूज़ 24 पर। आइए हम बात करते हैं एक जो बाराबंकी की जो हाथरस जैसा मामला एक बार बाराबंकी में फिर देखने को मिला। सूचना मिलने पर जैतपुर पुलिस तैनात रही। ग्रामीण का कहना है कि रेप व हत्या की आशंका जताई जा रही। सूचना पाकर पीड़ित के घर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने क्या कहा। समाज में इस तरह घटनाएं काफी दुखद हैं, निराशाजनक हैं, लेकिन ये सही है कि योगी सरकार ने कोई भी घटना हो, चाहे इतना बड़ा पहुंच वाला आदमी हो, कोई भी अपराधी बच के नहीं निकलेगा। इस घटना के लिए भी पूरी बेटी के मृत आत्मा को शांति के लिए हम तो कामना करते हैं। उनके परिवार को पूरा ढांढस बना रहे हैं, ईश्वर को इस दुख को सहने की ताकत प्रदान। हैदरगढ़ विधायक बैजनाथ रावत, जैतपुर विधायक गौरव रावत, कांग्रेस पार्टी के नेता तनुज पुनिया ने क्या कहा। रोक लगा पाई, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार क्यों रोक लगाएगी? सरकार का तो रवैया दलित विरोधी रहा है, आप लोग देख रहे होंगे शुरुआत से अब तक। तो आप लोगों को यही कष्ट है मुझे कि सरकार पूर्णतया समझ लीजिए अपने बहुमत के नशे में चूर है। उसको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता नहीं उनके पास कौन सी ऐसी व्यवस्था है। उनको ऐसी निरंकुश सरकार चलाने में हिम्मत कहाँ से आती, क्योंकि लोकतंत्र से ही सरकार बनती, आम जनता की वोट से सरकार बनती है। लेकिन वो आम जनता के ऊपर जास्ती करके कैसे सरकार चला पा रहे हैं, कैसे हिम्मत कर पा रहे हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि सरकार की आंखें खुले और वास्तव में जनता के प्रति उनका रवैया बदले, जनता के हित में कार्य करे। जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे बीसी हो, किसी के लिए भी उनका रवैया सही नहीं है। सर 24 घंटे बीत गए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है पुलिस की ओर से, क्या कहना चाहेंगे आप? अब पुलिस के अधिकारी तो चलिए, अभी आईजी साहब आए थे, आप लोगों ने देखा होगा, उनका भी रवैया आपने देख लिया। वो आए, घटना स्थल पर आए, उसके बाद यहाँ तक कि उन्होंने एक ये भी नहीं समझा कि लाइए पीड़ित परिवार से मिल ले, मुलाकात कर ले, ढाढ़स बंधा दे। कम से कम यही होता है, औपचारिकता ही कर लेते तो शायद परिवार को जो पीड़ा है, उनको कुछ असहनीय पीड़ा में उनको तकलीफ में कमी आती। तो बस यही आप लोगों के माध्यम से मैं कहूँगा, प्रशासन की भी नींद खुले, आँख खुले और वास्तव में सही मदद मिल पाए पीड़ित परिवार को। हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द सबसे पहले न्याय मिले परिवार को, उस बच्ची को न्याय मिले, और न्याय की मांग हम सरकार और प्रशासन दोनों से करते हैं। सर लगातार बाराबंकी में दलित युवतियों के साथ घटनाएं हो रही, इस पे आप मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? मीडिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैंने अभी जैसा आपको बताया कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक अपराधियों को संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे, जब तक कि उनके साथ खड़े होना नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि सरकार ये स्पष्ट कर दे कि अगर ऐसा घटना हो तो तुरंत की तुरंत कार्रवाई होती है और 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल में जाए और एक एग्जाम्पल बनाकर उसको समाज के सामने रखा जाए कि अगर तुम ये ऐसी वारदात को अंजाम दोगे तो तुम्हारे साथ ये हश्र होगा, तब तक कि ये घटनाएं घटेंगी नहीं। धन्यवाद। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद व उप जिला अधिकारी सहित क्षेत्रा अधिकारी हैदरगढ़ थाना प्रभारी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं और समझते हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है, बाकी आगे जैसे जैसे विवेचना बढ़ेगी उस हिसाब से और धाराएं लगानी होगी तो वो लगाई जाएंगी। क्या प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या मिली, क्या क्लू मिले हैं? नहीं, टीमें लगी हैं, काम कर रही हैं, पूरी टीम लगी है, पूरे सभी तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और उसी अनुसार आपको बाद में बताया भी जाएगा।
सच को छिपाने के लिए प्रशासन कितना झूठ बोल रहा है, फिलहाल के लिए आप तस्वीरों से अंदाजा लगा ही लिए होंगे। आइए देखते हैं, पीड़ित की मां से बात करते हैं। कहाँ के निवासी हो? अच्छा, कल दिन को या रात को ऐसी क्या घटना हुई है आपकी लड़की के साथ जो शासन प्रशासन को आप कहना चाहते हैं, क्या मामला हुआ है? 9 बजे सुबह लेटरिन के वास्ते निकली। अच्छा, आपकी लड़की जी। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो काफ़ी देर में नहीं वापस आई जी, तो उसको हम ढूंढने निकले जी, तो दिन भर ढूंढते रहे लेकिन मिली नहीं। अच्छा, इसके बाद परिवार ही की एक औरत आ गई खेत में घास के वास्ते, तो उसने उसके चप्पल पाए जी, तो चप्पल पाए गए तो उसको घर ले आई। हाँ, और घर से फिर हमको फ़ोन किया, हम उस समय मचौची में थे, जी, तुरंत वहाँ से वापस आए, उस स्थान पर गए तो वो स्थान खुर्चा हुआ था। अच्छा, लाश आपको कितने बजे मिली? शाम को करीब शाम को 5 बजे 5 लाश को मिली है। अच्छा, तो घटनास्थल पर जो है क्या निशान मिले आपको? उसमें डिब्बा भी था। अच्छा अच्छा, यानी वो चप्पल लेकर चली आई थी लेकिन डिब्बा वहाँ था और खरोच के निशान थे ज़मीन में जी, और घसीटते ले गए जैसे। हाँ। तो घसीटते की रास्ता बनी थी। अच्छा, तो वो रास्ते को देखते अच्छा जो देखते है क्या लगता है कि उसके साथ जो है कुछ दुष्कर्म जैसा किया गया है क्या? जी, जब उस लाश के पास हम गए जी, तो उसका गला कसा हुआ था जी, दुपट्टे से हाँ, और उसका जो है सलवार तो अलग था। अच्छा, अलग था। इसका तो आशंका है कि रेप हुआ है। जी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मीना कुमारी, आप कहाँ के निवासी हो? कौरहा प्रभा। अच्छा, आपकी लड़की के साथ कौन सी ऐसी घटना हुई है जो यहाँ पर बहुत ही पुलिस बल मौजूद है? कैसे क्या वारदात हुई जो शरीर पर जो लाश मिली है? हम साहब टट्टी गई थी और हम लड़का हमें पलटी हुआ था छोटे बच्चे के, तो हम यहाँ पर पलिया रहे, बहुत देर के बाद आई तो यहाँ रह लाग, हम यहाँ रह लागें। अच्छा अच्छा, तो बहुत दूर काफ़ी दूर यहाँ रह के हम और चाय नहीं पी सही से चली गए रहे। अच्छा अच्छा, तो सब ने यहाँ थे, पता न लाग तो जाए कि पाइन है तो जो है हम मैं अटेंड जाए शाम का। अच्छा अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है? अरे साहब जो हुआ तो हुई हुआ, हमका क्या मालूम है। हम अच्छा अच्छा, आपकी लड़की की उम्र कितनी थी करीब करीब? उम्र ये जान सकते हैं हम। दादाजी उम्र कितनी रही होगी? 22 वर्ष। 22 वर्ष की। ठीक है। पीड़ित के बयान सुनकर आप हैरान ही हो गए होंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। सभी अफसरों की मौजूदगी में 22 वर्षीय युवती का हुआ अंतिम संस्कार। दर की ठोकर खा रही है दलित परिवार की दलित महिला। पीड़ित की मां ने क्या कहा, आइए सुनते हैं दलित महिला की एक जुबानी। मैं जैतपुर के बीबीपुर गांव के निकट कौराहा कुआं गांव में मौजूद हूं और पीड़ित की आप बात सुनकर आप हैरान ही हो गए होंगे कि सोच के लिए जो बेटी एक जो है दलित महिला की जो बेटी है जो 22 वर्षीय जो रात में 9 बजे लाश बरामद हुई, जो उसके साथ रेप किया गया और दरिंदों ने रेप करके उसका गला घोंट कर मार दिया गया। फिलहाल के लिए आपको देते रहेंगे पल पल की अपडेट टाइम न्यूज़ 24 पर।